हो गया पेमेंट। अबे ओए रुक 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 150 रुपए किए थे लेकिन मेरे 15,000 कैसे कट गए? तुम्हारे साथ क्यूआर कोड स्कैम हुआ है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक ऑटो वाले ने अपने कस्टमर के साथ स्कैम किया। ये न्यू टाइप का स्कैम है जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और इस पर लोगों ने ध्यान भी कम दिया है और इस स्कैम को कहते हैं क्यूआर स्कैम। जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे क्यूआर स्कैम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। ये स्कैम क्या होता है, जैसे हम आजकल यूपीआई और क्यूआर स्कैनर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी जगह पेमेंट करने के लिए, या हमारी आजकल की जितनी भी डिजिटल पेमेंट है उनमें क्यूआर स्कैनर और जो क्यूआर कोड होता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि हम इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। आजकल हर कोई फिजिकल करेंसी लेके नहीं चलता है, तो हमारे लिए बहुत सुविधाजनक है। और इसी चीज़ का फायदा फ्रॉडस्टर ने कैसे उठाया है ये हम बताते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम अगर कोई भी सामान 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, मतलब XYZ आप कितने भी रुपए का लेते हो, आप सामने वाले का जो रखा हुआ क्यूआर कोड होता है उस पर अपना फोन पे, जी पे या जो भी पेटीएम आप यूज करते हो वो ओपन करके उसे स्कैन करते हो। जब आप स्कैन करते हो तो आप उसमें एक रकम डालते हो और जितनी भी वो रकम है कि 50, 100, 150 रुपए जितने का आपने सामान लिया है आप वो पेमेंट पे कर देते हो। पर अब क्या करते हैं, या जो फोन पे या जी पे, ये एप्स अपने आप ही क्यूआर कोड्स को जनरेट करके एक फिक्स अमाउंट पहले से ही सेट करवा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप को किसी को 10,000 रुपए देने हैं तो वो आपको अपने क्यूआर कोड को पहले से सेट कर देगा। फोन पे में जाके या हर पेमेंट ऐप में ये सेटिंग होती है कि आप जाएंगे और वहां पर ये सेट कर देंगे क्यूआर कोड को अगर कोई स्कैन करेगा तो इतने रुपए आपको भेजेगा। तो आजकल फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, या जो ये फेक फ्रॉडस्टर फेक क्यूआर कोड को यूज करते हैं, कैसे कि कोई भी ऑटो वाला था जैसे, तो फॉर एग्जाम्पल यही हम कि इसने क्या सेट कर रखा है कि मुझे थोड़ी डिस्टेंस पर जाना है जहां का किराया है 20 रुपए, तो मैंने जैसे ही वो स्कैनर करा और उसमें पहले से अमाउंट लिखा है 20, मैं वो 0 नहीं मेरा एकदम ध्यान जाता और मैं तुरंत पेमेंट कर देता हूं और बस होता क्या है मेरे साथ स्कैम हो जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, ये जो पहले से प्री प्लान्ड क्यूआर कोड्स होते हैं इनको एक बार प्री वेरीफाई कर लिया करें किसी भी पेमेंट में यूपीआई अपना पिन डालने से पहले, क्योंकि अगर एक बार यूपीआई का पिन आपने डाल दिया तो फिर आपके पास गेट बैक आने का कोई चांस होता नहीं है और आप फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। हालांकि इसके लिए हमारे पास एक सुविधा भी है कि जैसे ही आप किसी भी फ्रॉड के शिकार होते हैं तो 1930 पर आप कॉल करके इस चीज से बच सकते हैं। पर फिर भी हम ऐसा क्यों होने दें अपने साथ, और ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसको हम रेगुलर चला रहे हैं या मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, इसका मेन मोटिव ये है कि एक चीज को लगातार बताने से लोगों की जो साइकोलॉजी है वो ये डेवलप हो जाती है कि हाँ हमें इस चीज से खतरा है। जैसे हम कहीं भी कोई लाल निशान देखते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत हमें बताता है ये खतरे का निशान है, क्योंकि हम बचपन से ये चीज पढ़ते आए हैं। अब चूंकि ये जो साइबर स्पेस बिल्कुल नई दुनिया है इस समय के लिए, बिल्कुल नई चीजें हैं, बहुत नई चीजें हैं जो रोजाना लॉन्च हो रही हैं, बहुत नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वही चीजें फ्रॉडस्टर भी यूज कर रहे हैं आप लोगों को ठगने में। तो आप कोशिश करें और अपडेट रहें और किसी भी अननोन बंदे या अननोन चीज पर एकदम से ट्रस्ट ना करें। ऐसा कई बार देखा गया है कि जो हम लोग हमेशा फ्रॉडस्टर के शिकार होते हैं उसका मेन रीजन होता है हम कहीं ना कहीं अपनी बहुत छोटी छोटी गलतियों के कारण इस चीज में फंस जाते हैं। हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते या हम कुछ जगह लापरवाही कर जाते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसी ये चीजें हम दोबारा ना करें और ये फ्रॉड्स होने से हम बचा सकें और हमारे साथ फ्रॉड होने से हम खुद को बचा सकें। और यही मेरा मेन मोटिव है कि सामने वाले जितने भी हमारी चैन बनती जा रही है धीरे धीरे, तो उसका मेरा मेन मकसद यही है कि हम लोगों को जागरूक कर सकें और साइबर से रिलेटेड ही नहीं और भी चीजें जो भी आपको जानने की इच्छा हो या आपका मन करे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर आप इस चीज में बता सकते हैं, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उस चीज के बारे में भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। जय हिंद।